हेलो दोस्तों, मैं कपिल सर आज बहुत ही गर्मा गर्म मुद्दे पर आपके सामने आया हूँ। एक वायरल वीडियो है आदरणीय अमित शाह जी का, जिसमें वो सुनाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर तीसरी बार शासन आता है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तो SC ST और OBC का जो रिजर्वेशन है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो गया। एक्चुअली मैं किसी भी राजनीतिक दल को सपोर्ट नहीं करता हूँ, ना ही मैं किसी की वकालत करता हूँ। लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में ये बात हो रही है, ये रिजर्वेशन का जो मुद्दा है, ये मेरी सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा है, इसलिए मैं इस पर बात करने आया हूँ ताकि मेरे जो स्टूडेंट हैं, जो लोग हैं, मित्र हैं, उनको जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके और वो स्वविवेक से अपना निर्णय ले सकें। तो दरअसल बात ये है कि ये जो भाषण रैली का जो भाषण वायरल हो रहा है वो किस परिप्रेक्ष्य में किया गया, इस पर चर्चा कर लेते हैं। बात यह है कि ये जो बात की गई है आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के माध्यम से, वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के परिप्रेक्ष्य में की गई है, क्योंकि वहाँ पर शासन कांग्रेस का है। और कर्नाटका में कांग्रेस ने क्या किया है, जो मुस्लिम जातियाँ हैं, शेख, सैयद, पठान, मुग़ल, इनको OBC आरक्षण दे रखा है और अपने मैनिफेस्टो में जारी भी किया है कि अगर पूरे देश में शासन आता है कांग्रेस का तो इस रिजर्वेशन को पूरे देश में लागू किया जाएगा। और साथ ही साथ में मुसलमानों में कुछ ऐसी जातियाँ भी होती हैं कि जो हिंदू OBC जातियों के समकक्ष काम करती हैं, जैसे हिंदुओं में नाई, बढ़ई, माली और आपका टेलर, बहुत सारी जातियाँ होती हैं, OBC जातियाँ होती हैं। वैसे ही मुसलमानों में भी होती हैं, मुस्लिम में भी होती हैं जो यही काम करती हैं। उनको भी रिजर्वेशन OBC का दिया गया है कांग्रेस के द्वारा कर्नाटका में। लेकिन जहाँ तक आपको मैं बता दूं कि रिजर्वेशन का आधार क्या होता है। रिजर्वेशन का आधार होता है सामाजिक और जातिगत भेदभाव, सामाजिक पिछड़ापन और जातिगत भेदभाव के आधार पर ही रिजर्वेशन दिया जाता है कि जिसने सामाजिक भेदभाव झेला हो, जातिगत भेदभाव झेला हो, जिसके अंदर सामाजिक पिछड़ापन हो जिन जातियों में, उनको रिजर्वेशन देने का प्रावधान हमारे संविधान में है। लेकिन शेख, सैयद, पठान, मुग़ल, ये ऐसी जातियाँ हैं जिन्होंने कभी सामाजिक पिछड़ापन नहीं झेला है, जिन्होंने कभी जातिगत भेदभाव का इन्होंने शिकार नहीं होना पड़ा है। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि जो हिंदू में सवर्ण जातियाँ हैं, जनरल कास्ट की जातियाँ हैं, उनसे भी ज़्यादा अच्छी स्थिति में रही हैं ये जातियाँ। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1000 साल तक इस देश में शासन किया है। मुग़लों में, पठानों ने, शेख, सैयद, इन्होंने तो सवर्ण जातियों से भी ये आगे हैं, हिंदू सवर्ण जातियों से भी ये ज़्यादा आगे हैं। लेकिन फिर भी इनको OBC में शामिल किया गया, इन्हें OBC आरक्षण दिया गया, SC आरक्षण दिया गया, ST आरक्षण दिया गया। जो SC ऐसे थे, जो ST ऐसे थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बने, उनको SC का आरक्षण जारी किया गया है कांग्रेस के द्वारा। जबकि संविधान में क्या है कि सिर्फ बौद्ध, सिख धर्म है, अगर कोई SC का बंदा कन्वर्ट होता है, बौद्ध बनता है या सिख बनता है, तो उसका जो आरक्षण है उससे छेड़छाड़ नहीं, उसका आरक्षण सेम SC का या ST का चलता रहेगा। लेकिन मुसलमान धर्म में, मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म के लिए ये संविधान में हमारे नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने किया है ये कि शेख, सैयद, पठान और मुग़लों को OBC आरक्षण दिया है, और जो कन्वर्ट जातियाँ हैं, जो SC ST की जातियाँ हैं और जो मुसलमान बनी हैं, उनको वो जारी कर दिया गया है, वो भी आरक्षण। तो इस परिप्रेक्ष्य में आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि अगर वो जीतते हैं तो कांग्रेस के द्वारा जो इनको SC ST और OBC का आरक्षण, रिजर्वेशन दिया गया है, उसको वो समाप्त कर देंगे। OBC और SC ST का आरक्षण चलने नहीं देंगे। अब आपको तय करना है, कि आपको विचार करना है कि क्या मुस्लिमों को OBC SC ST का आरक्षण मिलना चाहिए, क्या यह न्याय संगत है, वो आपको तय करना है। लेकिन जो संविधान की बात थी, जो कन्फ्यूजन दूर था, जो लोग समझ रहे थे कि हिंदुओं का आरक्षण खत्म हो रहा है, हिंदुओं OBC SC ST का आरक्षण खत्म हो, उस परिप्रेक्ष्य में भी कोई बात नहीं की गई है। अगर उसका मुद्दा उठता है उसके बारे में भी हम लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल।